फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ लोग मौत को जीवन का सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, लेकिन हिंदू दर्शन अनुसार ये सबसे बड़ा झूठ या भ्रम है। मौत से सभी डरते हैं, ऐसा मानना गलत है। दरअसल लोगों को यह गहराई से एहसास ही नहीं होता है कि हम भी कभी ना कभी मरेंगे। जब लोग किसी के दाह संस्कार या दफन संस्कार में शामिल होकर शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं, तब उन्हें थोड़ा बहुत एहसास होता है कि हम भी लाइन में खड़े हैं। हालांकि बहुत से लोगों का तो तब एहसास होता है जब वह अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे होते हैं। शरीर के प्रति लापरवाह लोगों को आप कितना ही समझाएं, जब मौत निकट आती है तब पछताते हैं। चलिए जानते हैं आपकी मौत कब और आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। इसके कुछ लक्षण। मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, उसकी प्रक्रिया 6 महीने पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम 3 दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं। यह याद रखना चाहिए कि मौत का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। विकसित होने में 9 माह, लेकिन सिर्फ मिटने में 3 माह लगता है। ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य शरीर के 7 चक्र बताए गए हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, जो लिंग के नीचे रीढ़ मूल में है। दूसरा अधिष्ठान चक्र, जो लिंग से 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा मणिपुर चक्र, जो नाभि में स्थित है। चौथा अनाहत चक्र, जो हृदय में स्थित है। पांचवा विशुद्ध चक्र, जो कंठ में स्थित है। छठा आज्ञा चक्र, जो भ्रुकुटी में स्थित है। और 7वां चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो सिर की चोटी वाले स्थान पर स्थित है। पुराण में वर्णित है कि मृत्यु की आहट सबसे पहले मस्तक में नहीं बल्कि नाभि में होती है, यानी पहली आहट नाभि चक्र में महसूस की जा सकती है। मृत्यु आने के पहले सबसे पहले पता नाभि चक्र से जाना जा सकता है। यदि यह नाभि चक्र एक दिन में नहीं टूटती, इसके टूटने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रहती है। और जैसे जैसे चक्र टूटता जाता है, मृत्यु के करीब आने का दूसरा लक्षण महसूस होने लगता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, उसको अपने आसपास सायों के मौजूद होने का एहसास होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वज और कई मृत व्यक्ति नजर आते रहते हैं। स्वप्न शास्त्र वर्णित की है कि सपने में कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते, जैसे कि उसे अशुभ स्वप्न आते हैं। समुद्र शास्त्र में उल्लेख किया है कि मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट और इतनी गहरी दिखाई देने लगती हैं कि उसे देख पाना मुश्किल होता है, हल्की सी हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, समुद्री शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि मृत्यु आती है तो हथेली में मौजूद रेखाएं अस्पष्ट हो और हल्की हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब बिल्कुल करीब मौत आती है तो व्यक्ति को अपने करीब बैठा इंसान भी नजर नहीं आते समय में व्यक्ति के यम के दूत नजर आने लगते हैं और उन्हें यह देखकर डरता है। इसलिए जब तक जीवन चक्र चल रहा है तब तक सांसें थमी सीधी चलती हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु और करीब आ जाती है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती हैं। जब किसी नशा, रोग, अत्यधिक चिंता, अत्यधिक कार्य से भीतर के सभी स्नायु, नाड़ियाँ आदि कमज़ोर हो जाते हैं, यह उसकी तरह है कि हम किसी इमारत के सबसे नीचे की मंजिल को खोद रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की आँखों के सामने बार बार अंधेरा सा छाता है। उठते समय, बैठते समय या सफ़र करते समय अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। यदि यह लक्षण 2-3 सप्ताह तक बन रहे हों तो तुरंत ही योग, आयुर्वेद और ध्यान की शरण में जाना चाहिए या किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। माना यह भी जाता है कि इस अंधेरा सा छा जाने वाले रोग के कारण उस चांद में भी दरार जैसा नजर आता है। यह उसे लगता है कि चांद 2 टुकड़ों में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जिन लोगों की मृत्यु 1 माह शेष रहती है, वे अपनी छाया को भी स्वयं से अलग देखने लगते हैं। कुछ लोगों को तो अपनी छाया का सिर भी दिखाई नहीं देता है। आयुर्वेद अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर से अजीब सी गंध आने लगती है। इसे मृत्यु गंध कहा जाता है। यह किसी रोगादि, हृदय घातक,
मस्ती का आघात आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह गंध किसी मुर्दे की गंध की तरह ही होती है। बहुत समय तक किसी अंदरूनी रोग को टालने वाले रहने का परिणाम यह होता है कि भीतर से शरीर लगभग मर चुका होता है। आंखों की कमजोरी से संबंधित ही एक लक्षण यह भी है कि व्यक्ति को दर्पण में अपना चेहरा नहीं दिखाई किसी और का चेहरा होने का भ्रम लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा या आग से उत्पन्न होने वाली रोशनी को भी नहीं देख पाता तो ऐसा इंसान भी कुछ माह और जीवित रहेगा, ऐसी संभावना रहती है। जब कोई व्यक्ति पानी में, तेल में, दर्पण में अपनी परछाई ना देख पाए या परछाई